नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا نبينا محمد عبد الله ورسوله أما بعد فإن أحسن كلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه तमाम किस्म की हम्द सना और तमाम की तमाम बड़ाइयाँ व कुल इबादत खालिक कायनात मालिक अर्दो समा के लिए लायक और उसी के लिए ज़ेबा है। उस अल्लाह वादहु ला शरीक लहू के लिए जो अकेला तने तन्हा हम सबका मालिक और खालिक और हमारा हाकिम है। अल्लाह वादहु ला शरीक लहू की बेशुमार दरूद व सलाम रहमतें बरकतें अल्लाह के तमाम बरगुजीदा बंदों पर बिलखुसूस हम करोड़ हा करोड़ दरूद और सलाम का नजराना पेश करते हैं सरवर कायनात अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम की खिदमत अक़दस में हज़रात गिरामी कद्र, रमज़ानुल मुबारक के बाद ये हमारा पहला दर्स है। अल्लाह ताला की तौफीक से ये इस मस्जिद में तीसरा साल है और मुतवातिर तौर पर ये दर्स भी बराबर चल रहा है। अल्लाह ताला इसको हम सब के लिए फायदेमंद बना दे। आज दर्स के लिए जिस आयत का इंतखाब किया है वो बड़ी अहम आयत है। सूरह माइदा की आयत नंबर 54। पहले हम लोग कुरान की इस आयत का तर्जुमा सुन लेते हैं, फिर इसका शान नुज़ूल और फिर इसकी तफसीर। अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यअतिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन अइज़्ज़तिन अलल काफिरीन युजाहिदून फी सबीलिल्लाहि वला यखाफून लौमत लाइम ज़ालिक फ़ज़लुल्लाहि युतीहि मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए ईमान वालों, ए मोमिनो, तुम में से जो अपने दीन से फिर जाएगा, दीन से फिर जाएगा, तो अल्लाह ताला ऐसी कौम लेकर आएगा जिससे वो मोहब्बत करता होगा और वो कौम अल्लाह से मोहब्बत करती होगी।
जो मोमिनों पर नरम होंगे और काफिरों पर सख्त, और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले और किसी मलामत करने वाले की मलामत का खौफ नहीं रखने वाले। ये अल्लाह का फजल है, जिसको चाहता है अल्लाह अता करता है, और यकीनन अल्लाह ताला वसी इल्म वाला है। ये आयत जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से एक पेशीन गोई है। पेशीन गोई का मतलब होता है बाद में आने वाली चीज की पहली खबर दे देना। जो चीज बाद में होगी उसकी खबर पहले दे देना, इसको पेशीन गोई कहते हैं। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत के ताल्लुक से खबरें दी हमें, दज्जाल, महदी, जंगें, हालात की तब्दीली, इन सब हदीसों को पेशीन गोई की अहादीस कहा जाता है। इन सब अहादीस को पेशीन गोई की अहादीस कहा जाता है। अल्लाह ताला ने भी इस आयत में बाद में आने वाली चीज की पहले खबर दी। और खबर क्या है? इस आयत के अंदर उसका इशारा है। दीन से जो फिर जाए तो अल्लाह ताला दूसरे लोग खड़े करेगा जो अल्लाह के महबूब होंगे, पसंदीदा होंगे, वो अल्लाह को से मोहब्बत करते होंगे, आपस में मोमिनों पर नरम मिजाज, अल्लाह के दुश्मनों पर सख्त, अल्लाह के रास्ते में जद्दोजहद करने वाले और किसी मलामत करने वाले की मलामत का खौफ या उसकी परवाह नहीं करने वाले। खबर इसमें यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतकाल के बाद कुछ लोग दीन से फिर जाएंगे और फिर उनको सीधा कुछ लोग करेंगे। उन लोगों की क्या खूबियां होगी, अल्लाह ने वो जिक्र की, ये उनके अंदर खूबी होगी। और हकीकत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद अरब कबाइल में से ज्यादातर कबीले उन्होंने बगावत शुरू कर दी थी। मक्का, मदीना और बहरीन, ये तीन इलाकों के अलावा जो दूसरे इलाके बड़े बड़े, वहां से खबरें आने लग गई थी कि कई लोग मुर्तद हो रहे हैं। मुर्तद जैसे कुफर, शिर्क, निफाक, ये बड़े बड़े गुनाह है ना। उसी तरीके से एक गुनाह इर्ताद। इर्ताद का मतलब होता है, मुर्तद होने का मतलब होता है दीन से फिर जाना, हक को छोड़ के बातिल को कबूल कर लेना, सही को छोड़ के गलत को कबूल कर लेना। उस वक्त में तकरीबन 12 बड़े बड़े गिरोह मुसलमानों के, उन्होंने दीन छोड़ दिया, इस्लाम से कुफर में दाखिल हो गए। थे मुसलमान लेकिन दीन से फिर गए। अल्लाह की नजर में, उनकी नजर में वो मुसलमान थे। 12 गिरोह में से 3 गिरोह जो दीन से फिरे, उनका क्या अकीदा बना? 3 लोगों ने दावा नबूवत कर दिया रसूलुल्लाह के जमाने में। रसूलुल्लाह मौजूद है, मोहम्मद रसूलुल्लाह मौजूद, और 3 लोग खड़े हुए, उन्होंने कहा हम भी नबी हैं और आपके साथ नबूवत के अंदर शरीक हैं। आप वसीयत लिख के दे दीजिए कि जब आप दुनिया से जाएंगे तो मेरे बाद ये नबी होंगे। एक मुसैलमा कज़्ज़ाब, एक असवद अंसी, और एक नाम और आता है तलहा बिन खुवैलिद।
ये 3 लोग थे 12 में से, जिन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत, जो कि आखिरी नबूवत है, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, ये कुरान के अंदर भी है और हदीस के अंदर भी है, इन्होंने इसका इनकार किया। नमाज रोजा सब था इनके पास में, सिर्फ ये 3 लोगों ने ये कहा कि हम भी नबी हैं। 3 ये। चौथा फिरका था जिसने कहा कि हम ज़कात नहीं देंगे, नमाज पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, ज़कात नहीं देंगे। ये भी दीन से फिर गए, इनको भी काफिर शुमार किया गया। बात समझ रहे हैं? अल्लाह ने आयत में बात की जो दीन से फिर जाए। दीन से फिरने का मतलब इस्लाम से कुफर में दाखिल हो जाए तो अल्लाह उनको हटा देगा, दूसरी कौम लाएगा जो ये काम करेगी। इस पर तफसीली बात करेंगे, लेकिन असल समझने की चीज आज के दर्स में क्या है, दीन से फिरना किसे कहते हैं, दीन से फिरना क्या होता है, यह समझने की जरूरत है। जब उन लोगों ने ज़कात का इनकार किया, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा मैं इनसे जिहाद करूंगा, इनसे लड़ूंगा। हज़रत उमर बिन खत्ताब ने कहा कि एक खलीफा रसूल, आप उन लोगों से कैसे लड़ेंगे जो नमाज पढ़ते हैं? और अल्लाह के रसूल ने कहा कि जो शख्स कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, उसका जान और माल महफूज है सिवाय हक के, उनके दिल अल्लाह के हवाले। तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि जो नमाज और ज़कात के अंदर फर्क करे, यानी नमाज तो पढ़े लेकिन ज़कात के बारे में कहे कि मैं ज़कात को नहीं मानता, ज़कात फर्ज नहीं है, मैं इसको नहीं मानता, तो मैं उससे क़िताल करूंगा। बराबर बहस और तकरार होती रही। उमर बिन खत्ताब कहते हैं कि यहां तक कि मेरे सीने में ये बात आ गई कि अबू बकर सिद्दीक हक पर है, ज़कात का इनकार करने वाला काफिर है, और उससे क़िताल किया गया। यहां तक कि उन लोगों ने तौबा की और इस्लाम में दाखिल हुए। अबू बकर सिद्दीक ने यमन से मुजाहिदीन बुलाए। इस आयत में उन लोगों की तारीफ की गई कि जो अल्लाह के दीन से फिरे तो अल्लाह दूसरी कौम लाएगा जो ये अल्लाह से मोहब्बत करेंगे, मोमिनों पे नरम होंगे, दुश्मनों पे सख्त होंगे, अल्लाह के रास्ते में जद्दोजहद करेंगे और किसी मलामत करने वाले की मलामत से नहीं डरेंगे। ये रसूल के इंतकाल के बाद ये जो वाक़या हुआ उसकी खबर अल्लाह ने दी और उनकी तारीफ कुरान में की। अब आप गौर करें इस पर। पहले तो इसकी ईसानी नुजूल बता रहा हूं आपको मैं। वो लोग जिन्होंने इस्लाम से फिरने वालों से क़िताल किया, अल्लाह ने उनकी तारीफ कुरान के अंदर कर दी एडवांस में। और पूरी इस्लामी तारीख और सारे तारीख लिखने वाले मौरखीन इस बात पर मुत्तफिक है कि ये काम अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत के दौर में उनकी क़यादत में हुआ। अब बताइए, जिस खलीफा की तारीफ और उसके साथ रहने वाले मोमिनों की तारीफ अल्लाह का कुरान करे, उसकी खिलाफत में, उसकी इमामत में, उसके ईमान में कोई शक कर सकता है? और जो शक करे वो, तो ये तो है इस आयत का शान नुज़ूल। अब बात आप गौर करें, जो शख्स दीन से फिर जाएगा अल्लाह का कोई नुकसान करेगा? और इस वाक़ये में, इसकी तफसीर के वाक़ये में पता चला नमाज पढ़ने वाले, रोजा रखने वाले, हज करने वाले, सिर्फ उन तमाम अरकान में से एक रुकन ज़कात का सिर्फ इनकार किया और उसके उस वक्त के मुसलमानों ने इजमा के साथ में काफिर शुमार किया। एक रुकन का इनकार इस्लाम के, कुफर के अंदर दाखिल हो जाता है, इस्लाम से निकल जाता है आदमी। दुनिया उसको मुसलमान समझे, वो मुसलमान नहीं कहलाता। क्या ख्याल है आपका इस बारे में? सिर्फ ज़कात का इनकार किया,
मोहम्मद रसूलुल्लाह को नबी मानते हुए ये बात कही कि आप नबी हैं लेकिन आखिरी नहीं है। नमाज रोजा सब है, तौहीद और सब है, सिर्फ नबूवत के आखिरी होने का इनकार, सिर्फ ज़कात का इनकार। और इस्लाम ने उनको कहा जो दीन से फिर जाए, अल्लाह की नजर में ये कुफर है, दीन से फिरना है। अब जो कुरान को ही मुकम्मल ना माने, जो साहिब कुरान के बारे में ये कहे कि नबूवत मिलनी थी, अली को मिल गई, इनको जिब्रील ने गलती की, जो अल्लाह के बारे में ये अकीदा रखे कि कुछ चीजें अल्लाह को होने के बाद पता चलती है, पहले अल्लाह को भी पता नहीं होती, नाउज़ुबिल्लाह, फिर उनके कुफ्र में क्या शक हो सकता है। इसीलिए इस धोखे में ना रहे कि हम मुसलमान हैं, हमारा सामने वाला मुसलमान है, फला मुसलमान है, फला मुसलमान है, ये धोखा है। खात्मा किस चीज पे होता है आदमी का, ये देखने के लिए देखा जाएगा। जिंदगी भर आदमी नमाजें पढ़ रहा है, तौहीद पर, सुन्नत पर, सब कुछ ठीक, मौत से पहले वो गुमराह हो गया और उसका खात्मा कुफर पे हुआ, उसकी इबादतें काम नहीं आई। जिंदगी भर तौहीद सुन्नत अल्लाह की पनाह, और खात्मा हो रहा है कुफर पर। हम उसको मुसलमान समझ रहे हैं। या हम अपने आप पर देखें, हम मुसलमान हैं, तौहीद पर है, सुन्नत पे है, नमाज पढ़ रहे हैं, कोई फिक्र नहीं। लेकिन शैतान ने कुरान के अंदर, अल्लाह ने उसके कौल को नकल किया, शैतान की बात को अल्लाह ने कुरान बना दिया। शैतान कौन है पता था? एक मखलूक है अल्लाह की, जिसके बारे में अल्लाह ने कहा इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगा वो। जब तक तुम्हारे सीने में सांसें धड़क रही है तब तक तुम्हारे पीछे पड़ा रहेगा, तुम्हारा दुश्मन है। उसने अल्लाह से जो बात की ना, उसके बाद को अल्लाह ने कुरान बना दिया। ये अजीब बात है, शैतान की बात अल्लाह ने कुरान बना के उतार दी। क्या कहा था उसने अल्लाह ताला से? फबिमा अगवैतनी, तूने जो मुझे गुमराह किया ना, अल्लाह पर इल्जाम डाल रहा है। अल्लाह की नाफरमानी खुद ने की, तकब्बुर में आके सजदे से इनकार किया। एक सजदे को अल्लाह ने कहा था कर ले आदम के सामने, अना खैरुम मिन, मैं इससे बेहतर हूं, अच्छा हूं इससे। तूने मुझे आग से पैदा किया, इसको मिट्टी से पैदा किया, इस मिट्टी के सामने आग कैसे झुक सकती है? मैं नहीं कर। तकब्बुर में आया, खुद तकब्बुर में इनकार किया, लेकिन अल्लाह को क्या कह रहा है? फबिमा अगवैतनी, तूने जो मुझे गुमराह किया, लाक़ुदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, कसम खा के अल्लाह से कह रहा है, अल्लाह मैं इनको जरूर जरूर गुमराह करूंगा, मैं इनको जरूर गुमराह करूंगा, मैं बैठूंगा इनके सीधे रास्ते पर। सीधा रास्ता क्या है? तौहीद, सुन्नत, नमाज, रोजा, ईमानदारी, हक हलाल, ये सब सीधे रास्ते हैं। एक आदमी इस पे चलेगा, बराबर नमाज पढ़ेगा, तौहीद पे रहेगा, सुन्नत पे रहेगा, शैतान आएगा उसके पास, उसने कुरान में कहा, अल्लाह से एक बात कही है, इनके सीधे रास्ते पर बैठूंगा। सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम, फिर आऊंगा मैं इनके पास में, ये चल रहे होंगे सीधे रास्ते पर, इनके आगे से, इनके पीछे से, वन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम, इनके दाएं से, इनकी बाईं तरफों से, सब तरफ से, चारों तरफ से इनके पास आऊंगा और इनको गुमराह करूंगा, इनको सीधे रास्ते से हटाऊंगा। तौहीद पर होंगे शिरक में डालूंगा, सुन्नत पर होंगे बिदअत में डालूंगा, नमाजी होंगे नमाज छुड़वाऊंगा, रोजा छुड़वाऊंगा, ज़कात छुड़वाऊंगा, इनके ईमान में खलल डालूंगा, इनके अकीदे में खलल डालूंगा। और अल्लाह तू देखेगा, वाला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, तू देखेगा ज्यादातर लोग शुक्रगुजार नहीं होंगे तेरे, मेरे शुक्रगुजार होंगे, मेरे साथी बनेंगे। ये बात अल्लाह ने, जो शैतान ने जो अल्लाह से कही, अल्लाह ने कुरान क्यों डाली? हमारे लिए, हमें चौकन्ना करने के लिए, हमें समझाने के लिए। इस ख्वाब गफलत में मत रहो कि तुम हक पर आ चुके हो तो तुम हक पर ही मरोगे, तुम नमाजी हो
तो नमाज की हालत में ही तुम्हें मौत आएगी। तुम तौहीद पर हो तो तौहीद पे ही मरोगे, सुन्नत पर तो सुन्नत। इस ख्वाब गफलत में मत रहो, कुछ भी हो सकता है मौत से पहले। ऐसे काम तुम्हारे सामने आएंगे जो तुम्हें आजमाइश में डाल देंगे, तुम्हें इम्तिहान में डाल देंगे। तुम्हारा ईमान, तुम्हारा अकीदा, तुम्हारी नमाज, तुम्हारे रोजे, सारा कुछ तुमसे छीन के ले जाने की कोशिश की जाएगी। ऐसे में अपने ईमान के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश करना, शैतान के बहकावे में मत आना। हम इस बात को अगर मानते हैं, हम चौकन्ना रहते हैं। जिस तरीके से दुनियावी मामलात में हम हमारे जिस्म, हमारे माल और औलाद को मुसीबतों से बचाने के लिए हमेशा चौकन्ने रहते हैं, बीमार ना पड़े, धंधे में नुकसान नहीं हो, जिस्म में कोई नुक्स पैदा नहीं हो, कोई लगे टूटे नहीं, चौकन्ने रहते हैं, सावचेत रहते हैं। लेकिन ईमान, अकीदा, इस्लाम के बारे में सावचेती नहीं है हमारे पास। हम बेफिक्र हैं, जहां से जो मिलता है उसको ले लेते हैं, और हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारा ईमान चला जाता है। हमारे पास सबसे कीमती चीज क्या है आज की तारीख में? कीमती चीज वो होती है जिसका फायदा लंबा होता है, फायदा ज्यादा होता है। आप कहेंगे माल कीमती है, तो मैं कहूंगा माल खा के खत्म कर देते हैं आप। जब तक जी रहे तब तक फायदा उसका क्या, इसका फायदा। सबसे कीमती चीज है हमारा ईमान, और इसकी बड़ी अहमियत है, इसके तहफ़्फ़ुज़ की। सबसे कीमती चीज ईमान। ईमान क्यों कीमती है? क्योंकि इसका फायदा दुनिया में भी और आखिरत में भी, दो जिंदगियों में। जब तक जी रहे हैं इस ईमान का फायदा, इसकी नूर की रोशनी में जिंदगी। तय्यबा, कुरान ने कहा, पाकीज़ा जिंदगी अल्लाह दुनिया में देता है ईमान की बदौलत। और मरने के बाद हमेशा हमेशा की नेमतों वाली, सुकून वाली, इत्मीनान वाली जगह जन्नत में दाखिल करता है ईमान की बदौलत। तो कितनी इसकी अहमियत है। इस्लाम में सही ईमान और सही अकीदे की बड़ी अहमियत है। सारी चीजें इसके बाद है। आप कुरान की आयतों पे गौर क्यों नहीं करते? अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर सूरह निसा के अंदर फरमाया, आप गौर करें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही वल किताबिल्लज़ी नज़्ज़ला अला रसूलिही वल किताबिल्लज़ी अंज़ला मिन क़ब्ल। ए ईमान वालों, तुम ईमान लाओ। ए ईमान वालों, तुम ईमान लाओ। ये आयत है कुरान की। क्या मतलब इसका? ईमान वालों को ईमान की दावत दी जा रही है। सिर्फ जबानी जमा खर्च नहीं कि अपने आप को मोमिन समझ लिया, अल्लाह रसूल को मान लिया। दिलों में रासिक होना चाहिए ईमान। ईमान इखलास के साथ होना चाहिए, ईमान सही होना चाहिए, ईमान में मिलावट नहीं होनी चाहिए, ईमान में नुक्स नहीं होना चाहिए। जैसा ईमान अल्लाह चाहता है वैसा ईमान लाओ। अल्लाह पर ईमान लाओ, उसके रसूल पर ईमान लाओ, किताब पर ईमान लाओ जो तुम पे उतरी, रसूल पर, उन किताबों पर ईमान लाओ जो उससे पहले होती, आखिरत के दिन पर ईमान लो। और फिर क्या फरमाया, वमन यकफुर बिल्लाहि, जिसने कुफ्र किया अल्लाह का, व मलाइकतिही, उसके फरिश्तों का, व कुतुबिही, उसकी किताबों का, व रुसुलिही, उसके रसूलों का, वल यौमिल आखिर, हिसाब व किताब के दिन का, फ़क़द दल्ल दलालन बईदा, वो गुमराह हो गया, बहुत दूर की गुमराही में चला गया। दो बातें, ईमान, सही ईमान लाओ जैसा अल्लाह चाहता है। बाप दादाओं ने जो बताया वो नहीं, मौलवी ने बताया वो नहीं, जो सुना वो नहीं, अल्लाह जैसा चाहता है, उसके रसूल ने जैसा बताया वैसा ईमान। ईमान वालों को ईमान लाने की दावत। दूसरा, जिसने कुफर किया, कितनी बातें बताई, अल्लाह, फरिश्ते, किताबें, रसूल, हिसाब किताब के दिन, इनमें से किसी एक का भी कुफर कर दिया, वो गुमराह हो गया। अल्लाह को मान रहा है, किताबों को मानने इनकार, किताबों को मान रहा है, रसूलों को नहीं मान रहा। अल्लाह को मान रहा है, रसूलों को मान रहा है, किताबों को मान रहा है, आखिर के दिन को नहीं मान रहा, आखिर के दिन को भी मान रहा है, फरिश्तों को नहीं मान रहा।
यानी 6 में से एक चीज का भी इनकार कर दिया, वो गुमराही में चला गया। आसान थोड़ी है मोमिन होना, आसान थोड़ी है जन्नत हासिल करना। जब तक दुनिया में जी रहे हैं, शैतान की कोशिश यही रहेगी सीधे रास्ते से गुमराह करना। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास में एक आदमी आके कहता है कि अब्दुल्ला बिन उमर, कुछ लोग हैं जो कुरान पढ़ते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, ऐसे ऐसे उनकी नेकियां बयान की, लेकिन साथ साथ ये भी कहते हैं कि तकदीर वकदीर कुछ नहीं है, सब मामले पहले से तय हो गए, तकदीर कुछ नहीं होती। अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा कि कसम खा के कहता हूं, उनसे जाके कहना मैं उनसे बरी हूं, उनकी एक नेकी अल्लाह कबूल नहीं करेगा। उहुद पहाड़ के बराबर सोना खर्च कर दे, अल्लाह कबूल नहीं करेगा जब तक वो तकदीर पे ईमान ना ले आए। सारी चीजें मानी, तकदीर का इनकार किया, इस्लाम से खारिज माना गया। और हम सिर्फ दाढ़ी टोपी दीन की बात करने वाले को, थोड़ी हमारे दिलो दिमाग को अच्छी लगने वाली बात को करने वाले को हम मुसलमान समझते हैं, उसके लिए ना जाने क्या क्या करने को तैयार होते हैं। या खुद हम अपने आप पर देखें कि अपने ईमान और अकीदे को बचाने के कोई हमें प्लान नहीं हमारे पास में। जब से ये चीज मंजर आम पे आई है, ईमान बचाना और मुश्किल हो गया, और मुश्किल हो गया। आदमी जो कुछ पूछना होता है इससे पूछता है, सवाल एक पूछता है, रिजल्ट 10 आता है। 10 किस्म के मौलवी बैठते हैं, उसको पता नहीं, ना उनके आगे का पता ना पीछे का पता, दाढ़ी टोपी और अच्छी गुफ्तार। अच्छी गुफ्तार का मतलब समझते हैं आप? अच्छी तकरीर। ये हमारा पैमाना है नापने का, हाँ ये बहुत बढ़िया है, और उससे हम इल्म ले लेते हैं। कोई काउंटर चेक नहीं, कोई इल्म हासिल करने का सही तरीका नहीं, और उससे हमारा ईमान हम बिगाड़ लेते हैं। भाई ईमान क्या होता है? नमाज रोजा ये अमल है। ईमान कहते हैं, अकीदा कहते हैं आपके दिल और दिमाग में चलने वाले ख्यालात को, सोच और नजरिए को, कि आप अल्लाह, उसके दीन, उसके रसूल, उसकी किताब और इस्लामी तालीमात के बारे में क्या नजरिया रखते हैं, इसको कहते हैं अकीदा। अब आपका नजरिया, आपकी सोच अल्लाह के कुरान, रसूल के फरमान और सहाबा के मनहज के मुताबिक नहीं है, तो कहा जाएगा आपका ईमान खराब है, आपका अकीदा खराब है, उसमें नुक्स। अब ये इतनी कीमती चीज जिसके बारे में कुरान ने कहा, मन आमिल सालिहन मिन ज़करिन व उन्सा व हुवा मुमिन, जो कोई नेक अमल करे, मर्द हो या औरत। अल्लाह ने औरतों का अलग जिक्र किया। नेक अमल करे, मर्द हो या औरत, होना चाहिए मोमिन। अल्लाह उसको देगा पाकिया जिंदगी और बेहतरीन अजर। ईमान के जिक्र में कुरान में 2 मकाम पर औरतों का खास जिक्र क्यों किया? क्योंकि अकीदा और ईमान के बिगाड़ में औरतें ज्यादा शिकार होती है शैतान का। शैतान का वार औरतों पे आसान तरीके से चलता है, ईमान खराब करने में, अकीदा खराब करने में। नहीं सुनते आप कि जब दज्जाल जाहिर होगा कयामत से पहले, तो अपनी औरतों को बांध के रखना। क्यों? कि वो जाके उसको खुदा मान लेगी, उसको रब मान लेगी, ऐसी वो करामत दिखाएगा। मुर्दों को जिंदा कर देगा, जिंदा को मुर्दा कर देगा, फसलें उगा देगा, सब्जी उगा देगा, पानी बरसा देगा, औरतों को बांध। पता चला औरतों का ईमान कमजोर होता है, उनके अंदर शैतान का वार ज्यादा चलता है। और हम देखते भी हैं, छोटी मोटी मुसीबतों में पड़कर औरतें कैसी बावली हो जाती है। 1 मिनट में अल्लाह से ताल्लुक तोड़कर गैरुल्लाह से ताल्लुक जोड़ लेती है। बच्चा बीमार हुआ, अब कैसे इसको ठीक करना है, किसी मौलवी के पास जाने से नहीं चुकेंगे। और अब तो, पहले तो दरगाह तक फेरियां बोली जाती थी कि किसी दरगाह पे जाके फेरी बोलूंगी तो मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। औलाद नहीं हो रही है, 10 साल हो गए, तो अब क्या है,
और किसी दरगाह पे फेरी बोल दो, वहां से मिलेगा। अजमेर की फेरी बोली, वहां से मिला तो उसके नाम का कड़ा जिंदगी भर उसके नाम का कड़ा पहन के बच्चा घूमेगा। अल्लाह इम्तिहान के तौर पे बच्चा रोक लेता है। औरतें चाहती नहीं, अल्लाह ने क्यों रोका, मिलना चाहिए, कहीं से मिले। पहले ये, और अब मंदिरों की चौखटों पे औरतें चढ़ रही है, झाड़ फूक और दम के नाम पर। ये क्या है? अल्लाह ने इम्तिहान लिया, मुसीबत डाल, उस इम्तिहान में फैल हो गई, अल्लाह से दूर होकर सब्र नहीं किया, अल्लाह पर एतमाद भरोसा विश्वास नहीं किया, और गैरुल्लाह से मांग लिया, दूसरों से मांग लिया, फैल। ईमान पहले खराब होता है, अमल बाद में खराब होता है। जो दीन से फिर जाए, दीन से फिरना दो तरीके से होता है, एक जानबूझकर, एक अनजाने में। जानबूझकर ये कि खुद आदमी समझते बूझते ये कहते, जैसे उन्होंने कहा हम ज़कात नहीं देंगे, सब कुछ करेंगे, ज़कात नहीं देंगे, दीन से फिर गए। और अनजाने में क्या होता है, बगैर सोचे समझे इंसान, मर्द हो या औरत, ऐसे काम कर लेता है जिससे इस्लाम से खारिज हो जाता है, दीन से फिर जाता है। वजू तोड़ने की चीज आपको पता है, अभी रमजान गुजरे, रोजा तोड़ने की चीज आपको पता है, नमाज किसे टूटती है पता है, और ये भी पता है जब रोजा टूट जाए तो क्या होता है, नमाज टूट जाए, नमाज टूटने का मतलब क्या, नमाज खत्म, नहीं पढ़नी पड़ेगी। वजू टूट गया, नया सिरे से करना पड़ेगा। रोजा टूट गया, रोजा खत्म, नया रोजा रखो, यही होता है ना, टूटने का मतलब खत्म। इस्लाम किससे टूटता है, और इस्लाम टूटने पे क्या होता है? भाई रोजा नमाज वजू इस्लाम, जो मुसलमान होता है उस पर फर्ज है ना, इस्लाम लाया तो नमाज रोजा पढ़ करेगा, तो कीमती चीज इस्लाम। इस्लाम किससे टूटा, और इस्लाम टूटने पे क्या होता है, नमाज टूटने से नमाज खत्म, इस्लाम टूटने से इस्लाम खत्म। और जब इस्लाम टूटता है आदमी कहां दाखिल होता है, कुफ्र में। और इस्लाम टूटने के बारे में कभी पता चलता, कभी नहीं चलता। आदमी अपने आप को मुसलमान समझता है लेकिन अंदर से वो काफिर हो जाता है, उसको पता ही नहीं चलता। मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक, 10 चीजें उलमा ने नकल की, 10 चीजें, इन 10 में से एक चीज किसी के अंदर आ जाए वो आदमी काफिर हो जाता है, भले वो नमाज पढ़े, रोजा रखे, कुछ भी करे। इस पर मेरे 10 साल पहले हो चुके हैं, इस्लाम तोड़ने वाली चीजें 10, 15 दर्स होते हैं हमारे। लेकिन बताना क्या चाहता हूं मैं, बताना यह चाहता हूं कि ईमान और इस्लाम सबसे कीमती चीज है। जिस तरीके से दुनियावी नुकसान से अपने आप को बचाने के लिए चौकन्ने रहते हैं, उस तरीके से अपने ईमान को बचाने के लिए चौकन्ना रहना पड़ेगा, अपने अकीदे को बचाने के लिए चौकन्ना रहना पड़ेगा, उसकी कोशिश करनी पड़ेगी, जानना पड़ेगा कि कौन सी चीजें ईमान खत्म कर देती है, पता करना पड़ेगा ईमान किससे टूटता है, इस्लाम किससे टूटता है, अकीदा किससे खराब होता है। और ये पता कहां चलेगा, चाय की होटल पर, फार्म हाउस पर, दोस्तों के साथ पिकनिक पर, नौकरी पर, तिजारत पर, दुकान पर, या अल्लाह के घर में, दर्स में, कहां पता चलेगा ये चीजें। दर्स में बुलाने ऐसे ही नहीं करते हम कि दर्स में आओ, दर्स में आओ। इसलिए आज का दौर 2026, ये सदी अल्लाह की कसम आजमाइश का दौर है। अच्छा भला आदमी कुफर में दाखिल हो जाता, उसको पता ही नहीं चलता, पढ़े लिखे आदमी पता नहीं, देखो कैसा था कैसा हो गया। मल्टीमीडिया हो या शैतान नुमा मौलवी हो या डाउट और शुबहात वाली बातें हो, आदमी के दिमाग पर ऐसा हमला करती है कि वो पता ही नहीं चलता उसका ईमान कहां चला जाए। सूरह फतह के अंदर एक आयत है, आखिरी आयत, मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि व रहमाउ बैनहुम। ये पूरी आयत, एंड में अल्लाह ने क्या कहा, पूरी आयत में अल्लाह ने सहाबा इकराम का तस्करा किया।
मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथी साथी यानी सहाबी। एंड में अल्लाह ने कहा लियगीज़ा बिहिमुल कुफ्फार, अल्लाह ताला इनके जरिए काफिरों को चिढ़ाता है। और इमाम दारुल हिजरा इमाम अल मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह इस आयत की तफसीर में सूरह फतह की आखिरी आयत, इसकी तफसीर के अंदर फरमाते हैं मन अस्बह मिनन नास फी क़ल्बिही गैज़ुन अला अहद मिन अस्हाबि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़द असाबतहु हाज़िहिल आया। लोगों में से जिस शख्स के दिल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से किसी एक पर भी गुस्सा और जलन हो, ये आयत यकीनन उस पर लागू होती है। कौन सी? कि अल्लाह सहाबा के जरिए काफिरों को चिढ़ाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में से किसी एक साथी, एक सहाबी पर भी गुस्सा या जलन या उससे नफरत अगर कोई करता है, ये आयत उस पर सेट होती है कि अल्लाह सहाबा के जरिए काफिरों को चिढ़, तू काफिर है कि जो सहाबा से चिढ़ रहा है। क्या पता चला? एक आम सहाबी की से नफरत, ईमान छिन जाने का खतरा, और सहाबा में सबसे बड़े सहाबी अबू बकर सिद्दीक को ही कोई काफिर कहे तो उनको ही कोई मुसलमान नहीं समझे तो, और फिर आप उन लोगों से हमदर्दियां, उन लोगों से मोहब्बत जो रसूलुल्लाह के साथियों से नफरत करें, ये ईमान में नुक्स नहीं तो क्या हो सकता है बताइए आप? कल कयामत के दिन अल्लाह अगर पूछ ले, जिनको मैंने मेरे नबी की सोहबत के लिए चुना, सहाबा को सहाबा किसने बनाया? मुत्तकी आदमी बनता है कोशिश करके, मोहसिन नेकोकार एहसान करने वाला आदमी बनता है नेकी करके, मुजाहिद आदमी बनता है नेकी करके, परहेजगार आदमी बनता है नेकी करके। लेकिन आदमी कितनी भी नेकी कर ले सहाबी नहीं बन सकता। बन सकता कोई सहाबी? क्या ये बहुत बड़ा नेक आदमी है सहाबी बन गया? ऐसा हो सकता है क्या? सहाबी को सहाबी किसने बनाया? अल्लाह ने। अल्लाह क़यामत के दिन पूछ ले तो जिनको मैंने मेरे नबी की सोहबत के लिए चुना, तो उनसे नफरत करता था या तो उनसे मोहब्बत करता था जो मेरे चुने हुए लोगों से नफरत करते थे? क्या जवाब देंगे? एक साथी से नफरत, यह आयत उस पर लागू होती है। मिसाल दे रहा हूं कि आदमी कैसे गुमराह हो सकता है। ये दौरे हाजिर के हिसाब से ये मिसाल दी, वरना सैकड़ों मिसालें, 10 चीजें बताई उलमा ने इस्लाम से खारिज होने वाली। उनमें से एक मिसाल, अल्लाह उसकी आयतों का मजाक उड़ाना, आदमी खारिज हो जाता है। जादू करना आदमी खारिज होता है, शिरक करने से खारिज हो जाता है। अब हम भले उसको मुसलमान समझे, अल्लाह नहीं समझ रहा है। क्या कह रही है आयत? जो दीन से फिर जाए, ये होता है दीन से फिरना, अनजाने में, पता ही नहीं, और एक नजरिया बन गया, उसके मुताबिक चल रहा है, बहस कर रहा है, डिबेट कर रहा है, और ये नहीं सोच रहा है कि मेरी ये बहस और डिबेट मुझे कुफ्र के अंदर दाखिल कर रही है, उनके साथ खड़ा कर रही है जो अल्लाह के दुश्मन है। बड़ा संगीन दौर चल रहा है। ये बात आज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हर नए दिन खबरें आती है। बताओ, हमारे शहर जोधपुर में एक आदमी, ये कोई जोर का टाइम तो सोने का टाइम होता है, असर का टाइम रेस्ट का, धंधे का टाइम होता है, उस टाइम अल्लाह नमाज पढ़ने थोड़ी कहता है। नमाज तो खाली फजर मगरिब इशा की है। ये अल्लाह का कुरान है, अल्लाह की किताब है, कैसे साबित करोगे? और मुसलमान एक आदमी जो कहता है मोहम्मद रसूलुल्लाह आखिरी नबी नहीं, मैं भी नबी हूं, मेरा नाम भी शकील बिन हनीफ है, मैं नबी हूं, और फॉलोवर उसके जोधपुर में घूम रहे हैं, आपके शहर में। अच्छे भले बकरा मंडी तक लोग आए, उनके एहतिकाफ कर रहे हैं, साथ घूम रहे हैं। शनिचर को दर्द होता है उनका,
बासनी में, ये आपका देवनगर, ये सूतला, ये बासनी, ये कई इलाकों में उसके नुमाइंदे घूमते हैं। और कौन किस पर मेहनत हो रही है? आप पर और मुझ पर। और चिकनी चुपड़ी बातें, दलील हलील के नाम पर कुछ भी दे दिया, ले लिया, खत्म। शिया बन रहे लोग। मेरी मां सैयदा आयशा सिद्दीका को गाली दे रहा है, अबू बकर सिद्दीक को गाली दे रहा है, उनकी इमामत और खिलाफत का सवाल खड़ा कर रहा है। यानी पहले तो बड़ी मुश्किल हुआ करती थी, अब आसानी से मुस्लिम नौजवान, मुस्लिम यूथ लुकमा तर बन रहा है। जिसको जो पसंद आ रहा है उसको इख्तियार कर रहा है, बगैर तय कि उसको फॉलो कर रहा है। सोचता ही नहीं अल्लाह का फरमान क्या है, अल्लाह के हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या, सहाबा इकराम जो बुजुर्गान दीन है हमारे, जिन्होंने सबसे पहले दीन सीखा, उनका तरीका क्या। नहीं, मेरे समझ में आया वो सही, बाकी सब गलत। किसका नुकसान करता है? हदीस कुदसी में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह ताला कहता है, ए लोगों, तुम्हारे अव्वल आखिर जिन इन सारे के सारे गुमराह हो जाएं, उस आदमी की तरफ जाएं जो घटिया से घटिया हो, फासिक हो, फाजिर हो, मेरी शान में कमी नहीं होगी। और तुम्हारे अव्वल आखिर जिन इन सब इंसान मुत्तकी, परहेजगार, पारसा बन जाए, मेरी शान में बढ़ोतरी नहीं होगी। अल्लाह है वो तो बेनिया समझ है वो। नुकसान किसका करेंगे? खुद का, खुद का नुकसान करेंगे। दीन से फिरना ये होता है। दीन से फिरने का मतलब होता है सबसे बड़ा लेवल इस्लाम से कुफर में दाखिल होना, और छोटा लेवल जो रमजान में देखा हमने कि मस्जिदें मरसिया ख्वाह हैं कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। ये छोटे लेवल पे दीन का फिरना कि रमजान में जिंदगी मोमिनों वाली, और रमजान के बाद जिंदगी में इतना जबरदस्त भूचाल आया कि आदमी सोचने पे मजबूर हो गया कि ये वही है क्या, या इसने कोई दूसरा धर्म इख्तियार कर लिया। एक दिन में एक चांद पर मोमिन और दूसरे चांद पर लगता है ये छोटे लेवल का दीन से फिरना है। एक दीन से फिरना कि आदमी अच्छा भला फिक्र, दीन की फिक्र, अल्लाह के दीन के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, अल्लाह के दीन की खिदमत का जज्बा। और अब दुनिया का बंदा बन के माल 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 के चक्कर में नमाजें छोड़ जाए। क्या दीन की फिक्र, क्या मखलूक की फिक्र। ये छोटे लेवल का दीन का फिरना, यानी सही से गलत की तरफ, अमल से बुराई की तरफ, तौहीद से शिर्क की तरफ, सुन्नत से बिदअत की तरफ, नेकियों से बुराइयों की तरफ। ये छोटे लेवल के फिरने। जिस तरह से भी हमारे ईमान में, अकीदे में, अमल में फेर आता है, उस फेर को रोकने की कोशिश कीजिए। ये फेर हमारी आखिरत बर्बाद कर देगा। दुनिया की जिंदगी तो 50-60 साल जिंदगी है, असल जिंदगी आखिरत की जिंदगी। वहां पर इत्मीनान, चैन और सुकून कब मिलेगा? जब अल्लाह के दीन पर कायम होंगे, तौहीद और सुन्नत पर कायम रहेंगे, अल्लाह उसके रसूल की बात पर कायम रहेंगे, सही दीन, सही अकीदे और सही नजरिए पर कायम रहेंगे। हर छोटी बड़ी बात से मुतासिर होकर अपना ईमान अकीदा नहीं बेचेंगे। जब ये करेंगे तो अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी बड़ी बशारतें, इतनी बड़ी बड़ी खुशखबरी है जो दी है। उनमें से एक बात जो अल्लाह ताला ने कही, युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु। जो आदमी दीन से फिर जाएगा, अल्लाह दूसरी कौम ले आएगा, हटा देगा अल्लाह उनको। एक वक्त तक अल्लाह ताला देता है, ये वक्त, ये टाइम और ये असबाब, करो क्या कर सकते हो अल्लाह के दीन के लिए। नहीं किया, मौका दिया अल्लाह ने, हट जाओ। अल्लाह मोहताज नहीं है, अल्लाह दूसरे लोग खड़े करेगा। जैसे अल्लाह के रसूल ने ताइफ के मंजर पे कहा था, उस वक्त में
ताइफ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर पड़े थे। आप सैयदा आयशा सिद्दीका पूछती है, अल्लाह के रसूल आपकी जिंदगी में सबसे सख्त तरीन दिन कौन सा था? बहुत मुश्किल भरा दिन। कि आयशा वो दिन जिस दिन मैंने तेरी कौम पर अपने आप को पेश किया, ताइफ का दिन। मैंने उनको अल्लाह का दीन पहुंचाया, उसके बदले में उन्होंने क्या किया? मेरी मुखालफत की, मेरा इनकार किया, और एंड में ओबाश लड़के पीछे लगा दिए जो छेड़ते छेड़ते पत्थर मारते मारते बस्ती से बाहर ले आए। और एक पेड़ के नीचे आके मैं बैठा, जिब्रील आ गए, कहा अल्लाह के रसूल ये पहाड़ों का फरिश्ता मेरे साथ में, ये आपको सलाम करता है और कहता है कि आप हुक्म दें इस ताइफ की बस्ती को दो पहाड़ों के बीच पीस के रख दें। उस वक्त अल्लाह के रसूल ने क्या कहा था कि नहीं, मुझे उम्मीद है अल्लाह इनकी पीठों से ऐसी कौम पैदा करेगा जो एक अल्लाह की इबादत करेगी, उसके साथ किसी को शरीक नहीं करेगी। ये मोहम्मद बिन कासिम वहीं के, उसी बस्ती के लोग कहते हैं। उन्होंने पत्थर मारे, अल्लाह ने उनको हटा दिया और अल्लाह ने दूसरी कौम अल्लाह ले आया जो अल्लाह वाहदहू ला शरीक लहू की इबादत करती है, अल्लाह के दीन को लेकर चली। जो कोई हटेगा अल्लाह हटा देगा, दूसरे लोग लाएगा और उनके अंदर ये खूबी होगी। 5 बड़ी बड़ी खूबी अल्लाह ताला ने बताई है कि जो अल्लाह के पसंदीदा लोग होंगे, जिनको अल्लाह लेकर आएगा, उनके अंदर ये 5 खूबी होगी। इंशाअल्लाह इन 5 सिफात का जिक्र अपन अगले हफ्ते करेंगे। काफी मुफीद बातें इंशाअल्लाह इसके अंदर आएगी। बस आपसे गुजारिश है कि इस पुरफितन दौर में जहां आपके पास दोस्तों के लिए, घर के लिए, धंधे तिजारत के लिए, दुकान नौकरी के लिए, समाज सोसाइटी के लिए आपके पास में पूरा पूरा दिन होता है, कहीं कहीं दिन होते हैं, वहां आप 1 घंटा अल्लाह के दीन के लिए भी निकालें, सिर्फ 1 घंटा, कि जहां कोशिश ये की जाए कि जहां अपना और आपका ईमान महफूज कैसे रह जाए, जहां अल्लाह का दीन सीखा जाए, जहां ऐसी मजलिसें जहां अल्लाह रसूल का जिक्र हो, ऐसी मजलिसों के लिए 1 घंटा हफ्ते में 1 बार आप वहां पहुंचने की कोशिश कीजिए। करेंगे इंशाअल्लाह सब साथी अपने साथ अपने साथियों को लेकर बुधवार के इस दर्स पर पाबंदी से आने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह ये 5 बातें जो अल्लाह ताला ने उन लोगों की खूबियां बताई, इंशाअल्लाह इसका जिक्र अगले हफ्ते करेंगे। अल्लाह ताला हमें सही ईमान अता फरमाए, सही अकीदा अता फरमाए, और ईमान और अकीदे की बिगाड़ से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। 5 मिनट का इशारा आया है तो 5 मिनट